एक लंबे अंतराल के बाद पूर्व सांसद और बीजेपी नेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से 2 दिसंबर 2007 के दिन को याद करते हुए राजनीतिक गलियारों में एक संकेत देने की कोशिश की है कि वो आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से बड़ा कदम उठा सकते हैं और उनकी ये पोस्ट भविष्य की राजनीति में उनके आक्रामक तेवरों की तरफ इशारा कर रही है। गौरतलब है कि 2 दिसंबर 2007 को कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता चौधरी भजन लाल के साथ कांग्रेस छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हजकां का गठन किया था और करीब 9 साल बाद 2016 में अपने दल का कांग्रेस में विलय कर दिया था। ऐसे में करीब 9 साल के बाद फिर से कुलदीप बिश्नोई का हजकां को याद करना सियासी रूप से मायने रखता है। खास बात यह है कि याद किए जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल पड़ी है कि भविष्य में वो कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई के पिता चौधरी भजन लाल हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ वो राजीव गांधी सरकार में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। खुद कुलदीप बिश्नोई 2 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की सियासत में कुलदीप मौन जाट वर्ग में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। करीब 9 साल तक हजकां के बैनर तले राजनीति करने के बाद कुलदीप ने 2016 में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। कांग्रेस ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को 2019 के लोकसभा चुनाव में हिसार सीट से उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन बीजेपी के बृजेंद्र सिंह से वो चुनाव हार गए। इसके बाद कुलदीप को पूरा विश्वास था कि कांग्रेस हाईकमांड उन्हें संगठन में कोई अहम पद जरूर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुलदीप को यह भी उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें राज्यसभा जरूर भेजेगी। इसको लेकर बाकायदा उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। कुलदीप को ये भी भरोसा था कि और कुछ हो ना हो लेकिन पार्टी उन्हें हरियाणा कांग्रेस का तो अध्यक्ष बना ही देगी, लेकिन वहां भी कुलदीप की दाल नहीं गली। वहां भी जब बदलाव की बारी आई तो पार्टी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास उदय भान पर ही भरोसा जताया। ऐसे में कुलदीप काफी मायूस नजर आए। जून 2022 में राज्यसभा सीट को लेकर चुनाव हुआ। उस वक्त अजय माकन कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार थे। तब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को अपना समर्थन दे दिया था। तब कुलदीप ने भी बीजेपी की लाइन ली और क्रॉस वोटिंग करते हुए कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि अजय माकन चुनाव हार गए। कुलदीप के बागी तेवरों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा। इस बीच कुलदीप ने अगस्त 2022 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया और आदमपुर से विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। नवंबर 2022 को आदमपुर में हुए उपचुनाव में उनके बेटे भव्य बिश्नोई विधायक चुने गए। विधायक चुने जाने के बाद भी भव्य को तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कुलदीप को भाव नहीं दिया और हिसार लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री रणजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि पार्टी ने कुछ महीनों बाद हुए विधानसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई को टिकट जरूर दिया, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा पाए और 5 दशक के ऊपर वक्त से चला आ रहा भजन लाल परिवार का गढ़ ढह गया। उसके बाद से कुलदीप लगातार बीजेपी में अनदेखी का शिकार हो रहे हैं, जबकि ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी राज्यसभा सांसद बन गई और उनकी बेटी श्रुति चौधरी नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।